और तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब दो बातें होंगी कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का भविष्य ठीक दिख रहा है क्योंकि उसके पीछे बीजेपी रहेगी, आप ये कह रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, कि बसपा को दोबारा जिंदा किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और इसीलिए बसपा ने बहुत ही टैक्टिकल साइलेंस रखा और वो ये देखना चाह रही थी कि ये बसपा के हित में गया। अगर मोदी जी को फायदा होता तब भी बसपा कहती कि देखिए हमने आपको फायदा कराया, और अगर मोदी जी के पक्ष में नहीं आता, मतलब बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं आता बसपा का और वो समाजवादी पार्टी में चला गया, तो बसपा फिर कह सकती है कि आप अगर हमें जिंदा करेंगे तो देखिए हम अपने वोटर को अपने साथ ला सकते हैं, तो हम आपको फिर जिता सकते हैं यूपी में। तो दोनों ही स्थिति में मायावती ने अपने आप को साइलेंट रखा और उनको मालूम है कि मेरे लिए बार्गेन का समय अभी नहीं आया है, और वो विधानसभा चुनाव जो 2027 में होना है उसके पहले यकायक मायावती अपने आप को खड़ी करेंगी उत्तर प्रदेश में, और तब शायद भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन मिलेगा। आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर उनको ट्रायंगुलर फाइट से ही बीजेपी जीत सकती है, आमने सामने के फाइट में दिक्कत है। बिल्कुल, तो दिल्ली में भी और यूपी में भी यदि तीन फाइट होती, क्योंकि जो 40-42% बीजेपी का वोट सर्टेन है यूपी के अंदर, वो कभी कम हो ही नहीं सकता। तो उसके केस में यदि दोनों में बढ़ जाता है 30-30%, 35-35% समाजवादी और बसपा में, तो बीजेपी हर हालत में जीतेगी बिना कुछ किए भी। इसी तरह दिल्ली के अंदर भी जिस समय मैं तो उस समय बीजेपी पार्टी के ऑफिस में बैठता था, जिस समय केजरीवाल जीता, तो बहुत सारे बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आप कांग्रेस को बढ़ाइए तब केजरीवाल रुकेगा। उस समय के जब तक त्रिकोणीय फाइट नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस एकदम खत्म हो गई थी, तो इससे आम पार्टी बढ़ी। अब आम पार्टी एकदम खत्म हो जाएगी तो कांग्रेस बढ़ेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हित में ये है कि त्रिकोणीय फाइट रहे, आम पार्टी भी फाइट में रहे और कांग्रेस पार्टी मतलब आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को जिंदा किया जाएगा, भले ही पंजाब लूज कर गया हो लोकसभा चुनाव में, लेकिन हरियाणा में आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हवा दी जाएगी। हाँ, यदि आम पार्टी को हवा दी जाएगी तभी आ सकती है सरकार भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में। यदि आम पार्टी खत्म सी हो गई है ना, हालांकि केवल 20-30 हजार वोट से हार गए सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल से आम आदमी पार्टी के उसके अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर, तो मैं आपको केवल ये कहता हूं कि यदि आम पार्टी को जिंदा करने के लिए, केजरीवाल को ताकतवर करने से ही हरियाणा की में बीजेपी कुछ कर सकती है। इसी तरह दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का तभी स्कोप है जब आम पार्टी और कांग्रेस। लेकिन ये काम इस बार देखिए कि जैसे मायावती का भी काम नहीं हुआ बीजेपी के पक्ष में, और वही काम महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी नहीं कर पाए। प्रकाश अंबेडकर जी अपना तो साइजेबल लाए, लेकिन पूरे स्टेट में वो बीजेपी को जीत दिलाने में, ट्रायंगुलर फाइट क्रिएट करने में नाकामयाब रहे। तो ये आप, उसका कारण ये है कि बिल्कुल वहां पे सरेंडर था। वहां पे जो है बसपा कहीं रेस में ही नहीं थी, तो लोग बागों को ये पता था कि बसपा को वोट देना बेकार जाएगा, केवल बीजेपी को हरा सकती है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। यदि वो फाइट में होती कि बसपा को, और तो क्या होता कि दलित वोट जो चले गए समाजवादी में वो बसपा पे ही रहते और केवल भाई मुस्लिम यादव उस पर रहते, तो बीजेपी की पूरी 80 सीटें आती। तो मेन तो यहाँ पे जो दिक्कत हुई बसपा का बिल्कुल एलिमिनेट हो जाना। इसी तरह यदि पंजाब के अंदर इस समय कोई केजरीवाल की हालत पतली थी, उसका फायदा उठा गई कांग्रेस ने, तो कांग्रेस 0 पे थी। तो इसी तरह का जो पंजाब में कांग्रेस का, तो इस समय कोई कांग्रेस एक साइजेबल पोजीशन हो चुकी है, केजरीवाल से बड़ी पोजीशन पे आज जो है कांग्रेस है।
कर्नल साहब, लास्ट इलेक्शन में बीजेपी, वो केजरीवाल का नाम इवन कांग्रेस से ऊपर आता था। इस वाले में कोई कांग्रेस एक साइजेबल हो चुकी है, सेकंड नंबर पे आ चुकी है। तो इस समय कहीं भी एक भी क्षेत्रीय पार्टी को उसके अगेंस्ट बढ़ाना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, पर्टिकुलरली दिल्ली में, हरियाणा में। ठीक है। तो कर्नल साहब, आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब आपको साथ आता हुआ कौन दिख रहा है और जाता हुआ कौन दिख रहा है, या जाने की कोई संभावना नहीं है? जाने की संभावना ये 3-4 लोगों की हो सकती है। उसमें एक तो देखिए, शिंदे तो अभी इनके साथ रहेंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं, साथ जीत के भी आ गए हैं, मोदी जी का उनके ऊपर बहुत विशेष कृपा है, तो ये तो नहीं हो सकते। ये जो दो हैं, और चिराग भी कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, तो ये जो दो हैं, जेडीयू और टीडीपी, आपको लगता है कि अभी कहीं नहीं जाएंगे? ये इनकी मजबूरी है और इनको इनके साथ रहने में लाभ है, उधर कुछ नहीं मिलना है। देखिए, निश्चित तौर से आप पाएंगे कि लोगों ने, सभी ने शक किया था पलटू राम चाचा के ऊपर। पलटू राम मतलब नीतीश कुमार जी ने जो अपने लिए उपाधि अर्जित की है अपने चरित्र के हिसाब से, पलटी मार मार कर। लेकिन इस बार उन्होंने ही कहा था इलेक्शन के दौरान कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम एनडीए में ही रहेंगे। अब इस उन्होंने पब्लिकली कहा था, और अब इस उम्र के पड़ाव में जब कुछ ही समय रह गया होगा, 4-5 साल ही एक्टिव पॉलिटिक्स रह गया है, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं जाएंगे। क्योंकि मैं तो बहुत लोग कहते हैं कि साहब, बहुत लोग तो बहुत गंदी भी बात बोलते हैं जिसको आप यहां बोल नहीं सकते। लोग कहते हैं साहब, एक बार जब आप चले जाते हैं ना इधर उधर, तो जो शर्म है वो खत्म हो जाती है। तो वो अब और क्या है कि इसी बेशर्म राजनीति को लोग होशियारी भी कह रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। अद्भुत बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं समाज में जो इस गंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ अलायंस में जीत करके आए और सिर्फ स्वार्थ के कारण धोखा दिया। छोटा 50 सीट, 56 सीट और 100 से ज्यादा सीट वाले को कहा कि तुम नहीं मुख्यमंत्री बनोगे, हम बनेंगे। ठीक वही हालत ये नीतीश कुमार की रहती है। इनकी हैसियत कम रहती है लेकिन ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इस तरह के चरित्र के लोगों को सोसाइटी सेलिब्रेट करती है और उसको कहती है कि देखिए, ये होशियारी है, ये मास्टर स्ट्रोक है। इसकी आलोचना होनी चाहिए कि ये आप जो राजनीतिक शुचिता, समाज में शुचिता एक पक्ष है, आप उसको डिस्टॉर्ट करके इस तरह के व्यक्तित्व को अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो इन द लॉन्गर रन वो सोसाइटी के लिए हानिकारक है। क्योंकि लीडर को, जो समाज अपना इस प्रकार के लीडर को अपना रोल मॉडल समझता है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और टॉप टू बॉटम समाज भी उस तरह से व्यवहार करने लगता है कि जब उनको लाज नहीं है तो हमको क्या लाज है, हम भी वैसा ही कुछ काम करें। तो वो राजनीति के लिए नुकसानदेह है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल विजयनाथ जी और ध्रुव अग्रवाल जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा आशुतोष जी। बोलिए। कि नीतीश कुमार जी केवल 1 साल के लिए वो चाहते हैं कि 1 साल मोदी के साथ रह के मैं अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लूं और चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं या बढ़िया मंत्रालय ले लूं और मैं एक फेस बन जाऊं बड़ा, और उस फेस के बाद में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इंडिया अलायंस के साथ। तो ये जो है, जो नीतीश मोदी जो साथ हो रहे हैं एनडीए के लिए, ये केवल अभी अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं, ना कि एनडीए के प्रति समर्पण की भाव से या उन बात से। तो ये सबको पता है, नीतीश केवल ये चाह रहे हैं कि मैं पहले एक इंडिया ब्रांडिंग कर लूं, रीब्रांडिंग कर लूं, रीपैकेजिंग कर लूं इनके साथ मिलकर के, बिहार में कुछ चले जाऊं, मजबूत लूं, अपने नेताओं को पैसा दिलवा दूं, अपने आस पड़ोस के लोगों को पैसा कमवा दूं, उसको प्रॉफिट में हो जाए इसके साथ मिलकर के। और जैसे ही 25 आएगा, 25 तक भी हो सकता है इनके साथ रहे, उसके बाद वो उनका खेल शुरू होगा। उसके बाद वो यही चाहते हैं कि मैं 1 साल 1.5 साल के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पालूं, जिससे कि इंडिया अलायंस के बाकी लोगों के कंपैरिजन में मेरी ताकत ज्यादा हो, तो उस समय में फिर खेला करने की कोशिश करूं। देखते हैं आप, ये इस स्थिति से महाराष्ट्र में तो सबक मिला है। जिन लोगों ने तोड़ फोड़ किया उनको बहुत नुकसान हुआ। देखते हैं बिहार की जनता क्या सोचती है। बिहार की जनता आज भी उसी लाइन पे सोच रही है, कास्ट के लाइन पे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उसके बियॉन्ड वो देखते नहीं है कुछ।
तो कास्ट के लाइन पे वो अभी भी है, लेकिन देखते हैं वहां प्रशांत किशोर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना कामयाबी उनको मिलती है मुझे तो संदेह है, क्योंकि अभी तो उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था वो मेजरेबली फेल हो गया। तो अब मुझे तो उनके भी पॉलिटिकल समझ पे जो है सो संदेह होने लगा है। तो ये देखना पड़ेगा कि प्रशांत वहां क्या करते हैं और पूरे देश भर में क्या कोई नई राजनीतिक धारा खड़ी होती है जो नए विचार को, नए आइडिया को ला करके जनमानस को आंदोलन कर सकती है। लेकिन इस चुनाव का प्रतिफल तो यही है कि अभी ये ओपन है कि कौन किधर आएगा, कौन किधर जाएगा। तो आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए रखेंगे। आज इस लाइव में इतना ही। आज रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया डिबेट में। तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।